तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुस्लिमों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से जो जुल्म किया गया मुसलमानों पर और जिस तरीके से 5 मुस्लिम नौजवानों की हत्या कर दी गई और हत्या को लेकर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। इससे पहले एसडीपीआई ने ही साउथ के कई राज्यों में प्रदर्शन किया था इस मुद्दे को लेकर। आज अहमदाबाद के अंदर एसडीपीआई का प्रदर्शन इसी मुद्दे को लेकर। अबरार शेख हमारे साथ में मौजूद हैं। अबरार, क्या कहेंगे, ये प्रोटेस्ट किस लिए है आज का? एसडीपीआई का जो प्रोटेस्ट है वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है और उसके अंदर साउथ के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर और आज गुजरात में भी हो रहा है। हमारा मकसद जो मजलूम शहीद हुए उनके परिवारों को इंसाफ दिलाना है और जो मजलूमों के लिए 50 लाख मुआवजे की हमने मांग की है और जिन लोगों ने भी इन लोगों को शहीद किया उनके खिलाफ भी 302 की धारा के तहत हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। हमने पूरे देश के अंदर रोड पे उतर के मांग रखी है। अच्छा, दूसरा ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहराइच में घटना हुई थी। एक राम नाम का कोई व्यक्ति था, एक मुसलमान के घर में घुस जाता है, वहां पर भगवा झंडा लहराता है, दीवार तोड़ देता है। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जो है उसको 10 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देते हैं, प्रधानमंत्री आवास के तहत उसको घर देते हैं। एक दंगाई को ये सब दिया गया था। तो धर्म देखकर ही तमाम चीजें हो रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जब संविधान की शपथ लेके और भगवान की जो अपने अपने धर्म के हिसाब से कसम खाते हैं कि भाई मैं ईश्वर की शपथ लेके तमाम लोगों का इंसाफ करूंगा, तो पहले तो वो ईश्वर की शपथ झूठी खा रहे हैं। अपने ईश्वर की जो लोग शपथ झूठी खाते हो वो इंसाफ कैसे करेंगे? दूसरा सवाल, जैसा कि आपने बताया कि 10 लाख का मुआवजा प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है, तो ये दिखा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति कितनी जोरों शोरों पे कर रही है। और इसके अंदर समझना ये कि इसके अंदर कुछ लोगों को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि देखा ये गया है कि अभी जो संभल के अंदर भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको देखना चाहिए, उसका नाम क्या है, विष्णु जैन। वो किस समुदाय से आता है? आज उनकी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया गया है। जिस कास्ट से हमारे गृह मंत्री बिलोंग करते हैं, गुजरात के होम मिनिस्टर बिलोंग करते हैं, उनकी कास्ट हमेशा कहती है कि हम लोग हिंदू नहीं, हम जैन है। उनके खुद के अल्फाज है ये। लेकिन आज हिंदू बन के याचिकाएं दायर करके किन लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और अपनी राजनीति की जा रही है। अदानी को जैसे लोगों को बचाने के लिए संभल जैसी वारदातें की जा रही है। एक दिन पहले अदानी का मामला इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ था, शायद उसी के लिए संभल के लोगों को निशाना बनाया गया। और ये शहादत जिन लोगों की हुई है ये मर्डर है, ये कोई सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ये एक प्री प्लान है। क्योंकि देखा गया वीडियो के अंदर बकायदा दिख रहा है जो विष्णु जैन है, जो याचिका करता है, वकील है, और वकीलों की टीम आज किस तरह की मानसिकता हो गई है। मैं तो ये हमारे एडवोकेट से भी कहना चाहूंगा कि आज आपके एडवोकेट्स की मानसिकता सर धर्म सम्मान होनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह कट्टरवादी सोच लेकर एक भीड़ लेके मोब की शक्ल में मस्जिद के पास जब फैसला कोर्ट ने दिया है ना, तो कोर्ट और पुलिस का काम है। मुस्लिम लोग तो वहां आएंगे क्योंकि मस्जिद का मामला है। आज मोब की शक्ल में हिंदू भाइयों को ला के जेएसआर के नारे लगा के ये दंगे कराने की क्या जरूरत थी? ये हमारे सामने सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है उनकी साजिश हो जाए। और पुलिस खुद कह रही है कि आओ हम तुम्हें गोली मारेंगे। तो ये पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस, और फिर उसके बाद बेशर्म की हद तो यहाँ हो जाती है कि वहां के एसपी खुद कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो फिर पुलिस की वर्दी में कौन थे भाई? आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, वीएचपी के लोग थे, कौन थे? ये आपको पता लगाना है। तो जब पुलिस एक तरफ ये कह रही है कि हमारे लोग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि मारने वाले हथियारे पुलिस की वर्दी पहन के आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से जो कुछ घटना हुई संभल के अंदर, ये कहा गया कि वहां के जो सांसद हैं जियाउर रहमान वो वहां पर थे ही नहीं, लेकिन उनका नाम भी एफआईआर में है दंगा भड़काने के मामले में। वहां के जो विधायक है उसका नाम भी दंगा भड़काने के मामले में, विधायक के बेटे का नाम भी। यानी ये कि मुसलमानों को या तो टिकट नहीं देंगे या जीतने नहीं देंगे, अगर जीत गए तो झूठे केसों में फंसाकर उनकी सदस्यता को खत्म करवाया जाएगा, सजा दिलवा कर। ऐसी कुछ राजनीति है ये राजनीति सरासर दिख रही है कि जिस जगहों पे, इसके पहले आपने देखा होगा मेवात के अंदर हुआ दंगा, उसके बाद आपने बहराइच का बताया, और संभल, ऐसे जगहों पे जहां मुस्लिम हिंदू एकता अमन और भाईचारे से रह रही है आजादी के बाद से। मेवात में भी यही सीन था, आज संभल में भी यही सीन था। वहां के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है बीबीसी की न्यूज में कि हमारे बीच में कोई आपसी रंजिश नहीं है, लेकिन वहां पे पता है कि भाई हमारी राजनीति की दाल गलने वाली नहीं है, हमारी यहाँ से सीट्स निकलना मुश्किल है। तो हिंदू मुस्लिम को भड़काकर एक नफरत की राजनीति करके उस जगह को
एक सेंसिटिव एरिया बनाकर वहां के जो जीतने वाले लोगों को हराने की साजिश है 5 साल पहले की जाएगी। लेकिन इसके लिए संभल के जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के जो पोते हैं बराबर, उनसे भी और जो विधायक है उनसे मैं कहना चाहूंगा, आपकी पार्टी अगर आपको या किसी को भी अगर आपकी पार्टी आपकी कम्युनिटी के लिए और आपकी मुस्लिम के लिए अगर बोलने के लिए रोक रही है तो आपको उस पार्टी के बैनर उतार देने चाहिए और आपको जुल्म के खिलाफ लड़ना है। ये मुसलमानों का मामला नहीं है, ये जुल्म का मामला है। यहाँ पे मस्जिदें निशाने पे नहीं, यहाँ पे चर्च भी निशाने पे है, गुरुद्वारे भी निशाने पे है। ऐसी कम्युनिटी को जाने नहीं दिया। मणिपुर के हालात हमारे सामने है। मणिपुर के विधायक मंत्री को खुद को सिक्योरिटी देने के लिए अपने घर के पास तार लपेटने पड़े और वो खुद कह रहे हम हमारे संवैधानिक अधिकार है, हम हमारी सुरक्षा के लिए गोली भी चलाएंगे। तो भाजपा के विधायक खुद कह रहे हैं गोली चलाएंगे, तो हम मुसलमान के घर पे आने वाले लोगों को हम सिर्फ तमाशा बने के देख रहे हैं। हम हमेशा से कहते रहे कि बंदूक लेकर आने वाले, पेट्रोल बम लेकर आने वाले और पत्थर लेकर आने वाले, तलवार लेकर आने वाले को मीडिया आतंकवादी नहीं बताइए। आप अपनी डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको आतंकवादी बता के मार दिया जाएगा। और यही हो रहा है। उस चीज के लिए आपका नहीं, हमारा प्रोटेस्ट, हमारी जो मांग है, जो परिवार है और जो इंसाफ दिया जाए, 50 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए जिन पुलिस वालों ने उनकी हत्या की, उनको शहीद किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।